जी बिस्मिल्लाह का शुरू करो ना बहुत पहले अपना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुनव्वर बोल रही हूँ टांगरी बाजार से। बहुत बहुत शुक्रिया मीडिया ने जो सारी सपोर्ट की है। ठीक है, साढ़े नाल बहुत बड़ी जाती है भाई भाइया माड़ा चाण होया उसने इसलिए तो असं पता ही कोई ना उसने ना दिता ने ना असा कि उन्हें मिलन दिता ने। ठीक है, अस आने भाई उसने कसूर दसना कोई रोड़ा पर पहचाने ने जायद है उसने पर कोई दसन कोई बंदा दसी सका भाई उसने कोई ज्यादती हुई की किसी बंदे नाल जां भंडी की परचा हुआ जब्त हुआ तो भी दसन इन्हें चाई का राह पे गए ने। चलो कासम ना सी उसने पर दरखास्त की ना की हुई सी असा उसने ना आने पर इन्होंने बंद दो की चाई के खड़ा ने इसलिए असें कोई पता नहीं कुत्थै ने ना मुलाकात हो करन दी है ना कुछ हूँ निक्कियां गियां दरखास्त आन तो उन्हें अगों मल्ली पई गए ने ना किन्ने उन्हें आया जी तुसा ना थाना मीडिया वाले जाओ मीडिया वाले कोल ये थाना तुसा ना नहीं एक चकसवाड़ी थाने ने चकसवारी थाने ने उससे जुड़ते क्या गल आखने नहीं निक्की की बुलाना निक्की आप बयान करती हो। ठीक है, उस बड़ी बदतमीजी की है ये कोई थाना बड़िया ना तो नहीं ना सारे जे साढ़े नाल ज्यादती होनी है कल दूए नाल भी होती तो मेहरबानी है सारे अग्गे तो साड़ी मदद कर। तुसानी जाहिर साहब नाल मुलाकात हुई है कोई नहीं उस तो बाद गजनफर साहब दा कोई पता लगा हुआ है 12 घंटे तुसाना कोई राबता ख्याबता घराने गए सन को नहीं। ठीक है, कोई एफआईआर नकल लभी हुआ है कापी लभी कुछ हुआ है कख नहीं जी साहब फैमिली का मौकफ है कि बिलाल बाली फैर किते जिसा असा सोशल मीडिया तक की कल है वो तो बिल्कुल ये गल है जी वो तो बार बार काशी विवाद मारना सी मी अफसोस है बाली फैर मारे पुलिस मारी जानी मी अफसोस ही कोनी सी। ठीक है, वो बार बार ये गल पे आखने तो दूई गल है जनाब के आखने पे गुज़श्ता जिले गिरफ्तारी बंदे हुए मुलजम सा जो इश्तिहारी सा कि वाकई इश्तिहारी सी काशू तैयारी सी तो इस रोड़ा पर दिहाड़ी राती फिरना रहा पूरी दिहाड़ी चकसवारी रहना सी पहले कुत्ता तो पहले पौड़ी किन्ने नाल ना कुसा दिहाड़े उस इश्तिहारी बनना सी इक्का दिहाड़ी पूरी चकसवारी होना सी फिरना रहना सी। दो पुलिस वाले जख्मी हुई पुलिस ने मौकफ है उस जख्मी अस्पताल आसानी तक है जी पुलिस वाले जख्मी हुए आसानी तक है अपनी अक्खां नाल दूसरी तरफों इधर कोई फायरिंग नहीं हुई आसानी तक है। अच्छा उस तो बाद जी गल है थल्ले जेडे फायर लगे ये कुछ नहीं लगे नहीं आए छट्टा पर फायर हो गए सामने मीडिया वाले सारे बाली मारे ने ना ठीक हो गया यानी मुतबादल फायरिंग नहीं हुई डिफेंस विच आसानी तक है जी जवाबी कार्रवाई को नहीं हुई जिसला मैं आया ना करूं कोई अप्रूफ फायर नहीं होया तुसा नाल मौके पर था कि साहब बंदे पुलिस ने कोई सवाल जवाब किया या तुसा कुछ कुछ साहब हुई है नहीं ये बाकी मकामी बंदे आए रोला सुनी दे छड़ाने वास्ते है मैं भी करूँ रोला सुनी का आया ना जी तो उसने बावजूद तुसा भाई की गिरफ्तार किया ने जा जाहिद है वो इस केस नाल कुछ तुसाना जेड़ा भाई गजनफर है वो इत्थे रहना सी या उठा परले घर रहना कदू सी आई रिया सी जला रोला दोबारा पुलिस आई है ना उसला रोला सुनिया तो आया वो उठा आया तो उन्हें गड्डी पाई किंदा उन्हें पूछा वे तू कुत्ता जुड़े उस आया माड़ी भैन ने घर है मैं रोला सुनिया कोई नहीं घर तो मैं आया उन्हें आया ब्यो बिच उसी बाले क्या कि नहीं गए हाले थोड़ी जे उसने कोई आया सी मसला तो कोई ना छालना जी एसपी साहब प्रेस ब्रीफिंग दी तुसीं नवें कोड उन्होंने आया कुछ कख नहीं इस तरह मतलब है मिली भुगत है कोई बड़िया जी ना जी। अच्छा तुसा ने कारकुन बाड़न के बंदे को बाहर आए हुए सर कोई बंदे मौजूद हैं सर बाहर बंदे में साड़ा समझो जमात नहीं लगना हमारे को नहीं करा ला 2 साल हो गए ने उस अशनिया जाने। ठीक है 2 साल हो गए ने वो अशना बाजार भी जाना है इतना भी अशना क्या नाम उसका नाम जी रिजवान जिला पुलिस इतना ही है उसकी पुलिस मिली है जा कलावा मारी का उस आया SHO आया जरा अपना नहीं अफजलपुर वाला उस आज तू रिजवान मारा भाई है तू जा उत्थे आराम नाल बेही रहो थोड़ा कोई रौला नहीं ना कोई थोड़ा मामला है असा काशू की आप बुनाई है ते सुनने में पैर जख्मी हुआ गोली लगी है पैरा चला पूरा
मैं नहीं तकी गया मैं बंदा उन झूठ मारा मैं झूठ ना मारना मैं नहीं तकी उसकी गोली मेरी ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅੱਛੀ ਕਾ ਸਮਾਨ ਫਰੋਲੀ ਕੇ ਕੋਈ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੱਢੇ ਸੋਨਾ ਵਾਕਈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ पैसे कढ़े ने सोना कढ़िया फोन होना चाहिए खड़े ने DSP आपको मैं नहीं पता DSP सी जाके डाले वीगो डाले सन 6-7 डाले सन जलाए ने ठीक है सारा कोई उन्हें फरोलिया पेटियां उन्हें फरोलिया ने जो कोई ये मामला सी कोई चीज़ निकालना अंदरों ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰੋਂ कुछ कख नहीं कितनी रकम से तकरीबन सोने काढ़ी होना मैं उन झूठ ना मारना जी वो घराने ही पता उसे ਸਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮੂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਰ आसान है जो सारे बेकसूर बंदे पौड़े ने उन्हें ही छोड़ना उन्हें किया पौड़िया ने ਬੇਕਸੂਰ ਕਿਹੜਾ जैद जनफर चलो कासम पर उन्हें दरखास्त दी या पर्चा होया जो भी है जो उस कसूर किया तो भुगत सी ਸਹੀ ਗੱਲ बिल्कुल सही है जो उस कोई कसूर किया भुगत सी ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਦੋ ਬੰਦੇ कोई बंदा दसी जोड़ो इन दो बंदियां ना कोई रिकॉर्ड वाइए या जे ने तो असा उन्होंने पीछा भी ना जाने तो फिर एसएसपी साहब की आखने व इश्तिहारी लपड़े गिरफ्तार करते पहले दिन फिर एसएसपी साबित करा व इश्तिहारी से वाकई कि नहीं सोशल मीडिया बुलाना पे गजनफर साहब पर पहले कोई अफयार या पर्चा होया या कोई ये जी चीज कोई नहीं जैद पर भी कोनी मारे साहब तो कोनी सी काशू बड़ी परचा सी ना सिर्फ जैद ना ये आवे कोई सा पर्चा दिता वो गोश्त बनाना भारिशा रुकोना वो कोई पर्चा इन्हें दे जोड़िया हुआ कोलू तो पता नहीं तो वैसे ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਹੀਂ उस चीज का तल्लक ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਕਾਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, जा ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ना, ਤਰਫੋਂ? ये सिविल बंदा है। पहले वो अंदर आया जैद पछानते ने ठीक है जैद आया बाली तू दोस्त है उसने तो तू कुदर आए वो काम नहीं उस आया भाई हूँ जो कि मैं कर सकता क्या जा उस बंदे का नाम मीडिया मेंशन करी ओलो प्लीज जी बाली दसा ना बाली ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਾਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਜੇ ਗੋਲੀ असा जनाब हूँ घर ने गए ने दरखास्त देने वास्ते है भाई सारी दरखास्त लिखो नहीं ऐसा चो लिखी उस अगू धमकी दी है उस तुसा कॉन्फ्रेंस की है कल तुसा जाओ तुसा थाना मीडिया असा ना ਤੁਸੀਂ ਐਸਪੀ ਕੋਲ ਜਾਓ ਆਦਮੀ हूँ कल हूँ असा उधर जा सकना जी तो असा ये अपील करने एक्शन कमेटी अगे अपील करने साड़ी मदद करो साथ दो असा बेकसूर हाँ मीडिया वाले की आखने बेकसूर ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਗਣੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਇਦ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਸ਼ੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ वो ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ कसूरवार ਉਹ ਪੁਖਤਾ ਹੈ भुगता है पर दुए मजीद अगर पूछने शबीर कादरी साहब को ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਬੀਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜੈਮ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਮਦਦ ਉਮੀਦ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤਲਕ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤਨੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਸੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਗਿਆ ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਬਾਇਸ ਹੈ दूसरा मैं तुसा के रिक्वेस्ट करता हूँ तेरे तो सवाल करने में ताकत करे फिर आप पहले मेरी जी FIR ने मैं जरा ऑपरेशन करने लगा वो सुन के कितना बड़ा थाने आया उस बंदे का डोलर भी ना उसकी तारीफ पता है ना हरा पता है ना महीना पता है ना पुलिस में फिर गए ना खड़ी देर बाद बंदे ना तारफ होया उसकी जन्म तक देवते दी है अगो उसने कहा लगा गया शिकार छोड़िया उन्हें मेरी चाह पिलाई है नशा आवर फिर मेरे नाल जो जरा असल मौका है जो कुछ दिया मैं वो बयान ना करना चाहना आप मेरी वीडियो बनाई गई है तो फिर मैंने क्या ने कि चल ATM का पैसे कढ़ाई का दे जिले पैसे कढ़ाने लग गया तो मैं नसी है यार नशा भी बुलाया ने दुखी और जिन्हें बंदियां दुखी ट्रैप किया वो बंदे भी ज़्यादा सन तू कला नसी है ये है उस बंदे की बाकायदा किसी स्टोरी लिखी गई दी है जी उस बयान की यह मेरा मतलब है जी मेरी समझ है मेरा बोल सकना क्योंकि बड़े बड़े अफसर बैठे हैं दूसरी बात जिस बंदे की उस मेंशन किया वाकया होया जिला जेल में क्या उस थाने में इस बंदे को रिपोर्ट की है वो बंदा अरेस्ट होया उसको बयान दिता कासम ने खिलाफ जिमनिया तो रेड किया गया पहली बात है कानून ने गल कहना
कितना भी बड़ा जुर्म हुआ है रात 9 बजे के बाद किसी ने का रेड नहीं कर सकते बेशक ठीक है। और अगर उसका रेड किया जिस तरह उन्होंने लिखा डेरा मैं उन्होंने से वाकफ के कोई डेरा बनाया उसी सारा धन माल वेची रखे होना रखे होने तो उधर जाकर डेरा बनाया उसी सब बंदे होए उसका घर आने हो यार ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾ ਪੈਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੋਂ ਸੱਚੋ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਜਿਨਾ ਇਹ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾ ਪੈਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਆਣੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਆਣੋ ਸਰਚ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਵੀ ਫਰੋਲੀਆਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੱਢੇ ਫੋਨ ਵੀ ਕੱਢੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ कि मेरी मर्जी तो बगैर इस फोन की याद रखे अगर वो इस फोन उसी मतलूब है तो पहले मजिस्ट्रेट को इजाजत लैसी तो फिर इसकी पर कब्जा कर कि मजिस्ट्रेट उसी इजाजत दी है कि चीज़ें चुकी कर है। बाकी अगर जेड़ा बंदा नॉमिनेट होया उस बंदे ने खिलाफ केड़ी कार्रवाई की है। दूसरा दहशतगर्दी नहीं दफा लाई ने दहशतगर्दी नहीं दफा उठा लगनी एसपी साहब भी सुनी गए एसपी साहब ने बड़ा एहतराम करना था और है भी है लेकिन उसकी भी ट्रैप किया गया गलत किया गया ठीक है। बात यह है कि दहशतगर्दी दफा उठा लगनी है जिथे पब्लिक प्लेस ते बंदा फायरिंग करे खौफो हरास फैलाए बंदे की तुम घरों च अरेस्ट करने हो नाल सिविल बंदे आने नो फायरिंग करने फिर यार सारे बंदे मेरे तो समझदार हो सब समझदार हो बच्चे जेडे अजकल सोशल मीडिया पर बैठे रहे वो सारियां गल्लां समझ रहे क्रॉस फायरिंग हुई है पुलिस मुकाबला होया पुलिस आगे की बाजू पर लगी है तो कासम जेड़ा हिरासत से उसकी पेट च गोली लगी है कोई सेंस बनना बोलो नहीं है ना कोई सेंस बनना नहीं बनना कोई सेंस बनना नहीं बनना भाई जिहड़ा बंदा हिरासत च है उसकी बेटे गोली लगनी है जिन्हें पोड़े है उन्हें बाजू पर लगनी है। यार स्टोरी लिखनी से तो उसने कोई कम अज कम ऐसे तरीके से लिखो आ कि पता लगे यार वाकई हकीकत में करीब है ही तो जनाब बिल्कुल जिस तरह के कोई अनजान बंदा क्या करना वो कम किया गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि पुलिस मुकाबला होया जी प्रेस कॉन्फ्रेंस मौकफ इख्तियार किया गया कि जी वो अपने साथियों की गोली नाल साथियों उसी छुड़ाने की कोशिश की है। पहली गल तो है जोड़ा बंदा किसी जुर्म में मुलवस होगा और उसकी वजह तो किसी बंदे की जान जाए असा कि उन्होंने भी हमदर्दी है उन्होंने जवान बेटा गया हमदर्दी है लेकिन उन्होंने जवान बेटे खुद की गोली मारी है तो सारे की किसी को मरवाई है ये चीज़ है। जिस बंदे पर कोई जुर्म हुआ है उसी पता लग जाए क्या वाकया हो गया वो क्या घर में सी घर में मान बुलाई किन सी जरा क्रिमिनल जहन होना वो फोन इतना रखना फायरिंग उठू करना। अगर इंतजामिया की या पुलिस की कोई शक व शुबा है तो जेड़े बंदे नॉमिनेट करने न उन्होंने उस वक्त नहीं लोकेशन कटान के कितने सन कासम नहीं और उन्होंने लोकेशन अगर देखा है दर्शमीन के दुरुस्त अगर उन्होंने को नहीं निकलनी तो नंबर किसी तरीके से ट्रेस हो जाए कढ़ाई भी कैंसिल कोई ऐसा मसला नहीं है नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल ठीक है। और दहशतगर्दी इलाके इतना फायरिंग होनी है इतना लगी पार मेरा भाई है बच्चे न इधर भी बच्चे खौफजदा है जरा पता सी तब भी बच्चे जारी कर जाते बड़े भी खौफजदा दहशतगर्दी फैलाई। और फिर जिस तरह इस FIR की स्टोरी लिखी गई है मैं समझूँ कि उस बंदे की किसी ट्रैप किया या बिहाइंड कहानी कुछ और है जी के सामने नहीं लाई। यार मर्द होना बंदे नाल ज्यादती भी होनी है बंदे नाल जो कुछ भी होना 5 साल खामोशी 5 साल वो ब्लैकमेल होना रहा। यार तू
उसने जाहिर है जो बंदे पर परेशानी होनी है उसने वालदैन ने नहीं पूछा या भाई भी नहीं पूछा यार क्यों परेशान थोड़े चेहरे पर क्यों परेशानी है मैं है तो हमारे को सारे पूछना चाहिए थोड़ी सेहत खराब है क्या क्या वजह चेहरे तो पता लगा ना देखे तो कुछ भी नहीं लेकिन चेहरे ने तसरात दसने उसने चेहरे ने तसरात को नहीं दसने रहे कि मतलब है बंदा कुछ ट्रबल है उन्हें घरने नहीं पूछा उन्हें दोस्ता यारा नहीं पूछा। और अगर ये मौका इख्तियार किया गया कि कासम ने आखिरी काल है उसने सुसाइड तो पहला ठीक है सुसाइड तो पहला आखिरी काल है तो उसने क्या कोई रिकॉर्डिंग है काल तो इस वास्ते भी हो सकनी है कि भाई साहब मैं गलती करी बैठा या मैं दरखास्त दी है तुम दसो क्योंकि मैं ये भी सुनिया कि इन्होंने कुछ अर्सा पहले मामला फैजपुर शरीफ मकाया गया ख़त्म किया गया इन्होंने सुलह सफाई भी हुई है कासम के विच इस्तेमाल किया गया उस पार्टी ना तू मतलब है कि सारे मामला तय करा ठीक है और जिस तरह वो पार्टी उसकी इस्तेमाल करनी रही है कि अब कासम की भी ना इस्तेमाल किया है कासम की भी तो इस्तेमाल कर ही सकने ना बेशक कासम ही कोई इतना आखा कि सियाना बंदा जज्बाती बंदा जो नौजवान आदमी है गलती कर बैठा उसी अनपढ़ ही है उसने भी गलती हो सकनी है किसी ने उठू ट्रैप हो सकना लेकिन मेरा मौका गलत हो सकना ये है कि जेड़ा मुजरम हो रहा चाहे वो कुछ नहीं खोती की पत्थर मारी थे ना चाहे उसी पता लगा मैं घर न हो रहा सी तो घर तो दो दिन नहीं बढ़न लगा तो ये बंदा मोया तो बंदा घर सुते आ कोई हकीकत ने करीब गल नहीं नहीं लगनी ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਮਾਰੇ ਕੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੌਕਫ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸਮ ਦੀ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ क्या तुम इस ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਜੀ ਅਗਰ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੀ ਸਕਨੇ ठीक है वायस मैसेज मौजूद है ना क्या ब्लैकमेल करना है तो ब्लैकमेल नहीं सजा है ब्लैकमेल की सजा नहीं है कि पूरी फैमिली की सजा जो एक बंदा ब्लैकमेल करना तो उसने वालद का कसूर को नहीं उसने वादा का कसूर को नहीं उसने वालद का कसूर को नहीं है उसने मामे का कसूर को नहीं है उसने पाई का कसूर को नहीं है फिर यह है कि मैं इतना यकीन ना रखना जो दो बंदे पर जिन्हें पता शिरकती लाई है इन्होंने दो बंदे की निर्भर थे कि किसी गुजान आबाद इलाके छोड़ी जो कले वापस घर नहीं अच्छे लगे ये दहशत गर्द ये कदे घर नहीं अच्छी सकती नहीं पता गल दुरुस्त है या गलत है दुरुस्त है हैं जी जिन्हें बंदे की ये आदत है उन्हें एसपी साहब एसपी सियाना बंदा लिखन पता नहीं किस बलंदर कराया क्या होया क्या नहीं होया ठीक है इस चीज़ की तहकीकात अगर SHO ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तुसा ना थाना मीडिया है थाना जनाब उसने प्यो ना नहीं है थाना अवाम ना अवाम की सहूलत वास्ते आ अगर एक बंदे की तकलीफ है तुसा उसने वास्ते 4 थाने ने आई सकने हो तो इन्होंने भी तकलीफ सुनो ना ये सच या झूठ अगर कोर्ट बैठी है अगर मजिस्ट्रेट बैठे हो रियासी ना तुसा मतलब तुसा बैठे हो एप्लीकेशन लवो ये नहीं लेना अगर सवेरे आ जाओ DIG ने पेश होता DIG नहीं लेना तो IG भी बैठे हैं ठीक है तो जे IG भी नहीं लेना तो फिर अगला रास्ता भी है एहतजाज ना ठीक है इतने बंदे खुदा की कसमें पता रोड पर भाई जो ना तो SHO आने का IC जी 200 जी तुमने दरखास्त करी है बिल्कुल SHO कौन होना SHO मुलाजिम है वो की अगला है दूसरा है अंकल के आखने के फैमिली गई है थाने विच एप्लीकेशन देने वास्ते SHO को इनकार कर छोड़िया कि मैं एप्लीकेशन ना करूं इससे ना मैं जवाब देता ना कि दूसरा जवाब देने वाला दूसरा सवाल ये ऐसा मैं कैसे बैठे यार कि जेड़ा इन्हें सिविलियन बंदे पर एक लाया कि एक सिविल बंदा पुलिस तो पहले आया उस अच्छी फायरिंग की है देखो जी वो इनकार करने नहीं है रस्ते च कई कैमरे लगे ठीक है उन्होंने फुटेज ली जा सकनी है पता चल जाना कोई बंदा किधर मूव कर रहा किधर मूवमेंट है उसकी वापस किधर जा रहा कैमरे कोई चीज़ आई उसी ना ठीक है फिर यह है कि उसकी लोकेशन उन्हें फोनी लोकेशन पता की जा सकनी है दो ही चीज़ें उन्हें फोनी लोकेशन पता करे कि जिस वक्त वाक़या होया उस वक्त वो इतने लोकेशन उसनी कासम नाल उसनी इको लोकेशन नहीं 10 मिनट कोई थी सी वो इतना है सी ठीक है अगर नहीं है तो फुटेज भी नहीं है तो फिर इन्होंने मतलब गलत है ठीक है लेकिन अगर
ਉਹਨਾਂ ਤੱਕਿਆ ਇਹ ਹਲਫ ਦੇਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਪਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਮੰਨੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੀਠਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮੰਨੀ ਪਈ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਇਹ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕਦਾਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਅਸਲਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਪੁਲਿਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2002 आर्टिकल नंबर 156 जिन जरा भी पुलिस अफसर मुलवस है इस बीच उसमें पर लगना और उसी 5 साल सजा हो सकनी है वो ये लीगल एक्शन लिया जाए और इन्होंने सारे ने खिलाफ बिल्कुल रिट बननी है हाई कोर्ट और इस सैक्टर के खिलाफ भी रिट बननी है जोड़ा आना कि मैं एप्लीकेशन ना लेना इसी एप्लीकेशन लैनी पे सी या घर जा सी दी एप्लीकेशन लैसी ਕਦੇ ਅੱਜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਜਨੋ ਥਾਣੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਦਾ ਲੈ ਜੁਲਣ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਆਖਣੇ ਜੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਥਾਣੇ ਪਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲੀ ਗਏ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਆਖਣੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲੀ ਗਏ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛ ਦੱਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸਪੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਫਸਰ ਕੀ ਮਿਲੋ ਡੀਆਈਜੀ की मिलो डीआईजी की मिलो डीआईजी अगर नहीं कोई बात सुनना नहीं कोई करना तो फिर कोर्ट भी है आईजी भी बैठे हैं थाने इस हालत जाना इन हालात जाना मैं समझना जरा वो है कि वो आई सकन जी कि जिसने बंदे हल्ला बोली गए तो वो जिस अगर दो हणियां बंग लगी है दो हणियां उन्हें की लगी जसी जी हूँ ये भी दसनी करिए पुलिस तू मैं सच्ची गल दसना सक्का भरा है प्यो है मैं एतबार ना करना उन्हीं वजह कि इन्होंने अपने फीतियां की बचाने वास्ते दूए की गर्दन मरोड़नी होनी है और जरा कि उन्हें कड़ी के दसिया मतलब सर ये जवाब देता वो कोई मौका पर इख्तियार कर सकना तो बेहतर है ना वो अपना कोई प्यो लोड़ना पर वो मैं ही पाया मैं ये दसिया ना डीआईजी है मुड़ी आईजी है अगर वो भी नहीं सुनना तो फिर कोर्ट जाया जा सकना ठीक है ठीक है कोर्ट ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ जा सकना कि इन्हें खिलाफ लास्ट तैयार- ਲਾਸਟ ਕਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਪੂਰੇ ਨਾ देखो जी मैं मेरा जरा जाती है ना सारे भरावां ना मैं शुक्रिया अदा करना जिन्हें इतनी देर मिगी बर्दाश्त किया ठीक है इन्होंने सारिया की तरफों में यही आखना कि फिल फॉर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर इस वाक़या ने जुडिशल इंक्वायरी कराए आईजी आज़ाद कश्मीर इस वाक़या ने महकमाना इंक्वायरी कराए और जेटी बनवाए ठीक है अगर वो जो कासम मुजरम है कासम की जी सजा बननी है जो उसने वारस भी आने ना सारे में यही मौका है बेशक, ठीक सही है गल। जेडे बेगुनाह लोग उन्होंने मतलब यानी कि मैं तुसें अगे दसिया कि वो उन्होंने हालत ये है कि उन्होंने बेचारे कदा मीर पर कुछ गुंजानाबाद जगह थोड़ी हो घर नहीं वापस आई सकने वो दहशतगर्द नहीं रो अगर तुसें इंसाफ नहीं लभना अगला क्या लाया अमल है तुसां इंसाफ भाई जी लबड़ा नहीं इंसाफ किंदा जाना समझियो इंसाफ वास्ते लड़ना पैना इंसाफ बिस्तरे च बेगा नहीं मिलना इंसाफ कुर्सी पर बेगा नहीं मिलना इंसाफ वास्ते बोलना पैना इंसाफ वास्ते अगे जाना पैना ठीक है बहुत ठीक अल्लाह ਜੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲ ਸੀ ਜਨਾਬ ਇੱਧਰ ਆਈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਮਾੜਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਜਕਾਸਮ ਮਾੜੇ ਮਾਗੜ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਘਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚਲਾਂਗੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆਣੀ ਤਾਂ ਬਾਦੀ ਕੀ ਆਖਿਆ ਬਾਦੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਮਾਰਿਆ ਜ਼ਾਇਦ ਨੇ ਕਮਰੇ ਕੀ ਜ਼ਾਇਦ ने बीवी आई उसी धक्के मारे से ਜ਼ਾਇਦ आया जागने सुते उसने 1 बजे सवा 1 बजे सुते उसने वो जागी तो बाहर गया तो उसने आख्या उस आख्या भाई अपना बाली तू यार ये काम क्या करना तू उसे आख्या तू आया तू कासिम है उसे आख्या कासिम ना मैं तू पता ਜ਼ਾਇਦ हाँ उस आख्या भाई उसी तो कैसे के मारे मुके मारे से मोड़ी तो दूए कमरे की लत्ता मारियां उस सोचा भी था वो अपर सी कासिम अपर सी छत्या पर सी उसी मतलब वही सी मुके शुके मारे से मोड़ी का जो पता लगा सपर है कासिम रौला सुनिया इन्हें पहले ब्रस्ट मारे या फायरिंग इतनी जोर नहीं की कि वो अपर जा गया छत्या पर सी सफर वो गोलियां तो लगी उसे वो सामने उसी छत मारियां गोलियां उतों ये मारियां अपने बाली ये कम किया कि
अशरे साथ ही इसने पूछा तो दूसरा उसने दो की मारिया अपने छोटे मारे सब कुड़ियाँ की भी ते मुड़े की भी ते फिर सारे उत्थे पैरों च फायरिंग की है पहले उत्थे की है फिर अपर की है जो आकाश को पता लगा भी फायरिंग कौन करना उसी गोली मारी है उत्थे ये कितना ਕਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਾਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ पहले इकट्ठे थे लैंड देन कोई नहीं ने पहले जो केस होया सी ना ससुराले के कुदरत चकसवारी वाली साइड जी, जी। ते वो बुढ़ी ने कार खाली कीता सी समान बाहर कढ़िया सी ने उसने चुना एक काम कीता सी वे समान जेड़ा ना बाहर कढ़िया सी ने ते उस पर्चे लगाया सी ने ते दो की लपटी खड़िया सी ने मुड़ी इसने जमानत होई की सी दुआ डकिया रहा सी बाली डकिया रहा उठा फिर बाली ने जमानत होई रिसी डकाई छोड़े ते इन्हां दा बहुत बड़ा जुर्म होया कि मतलब सिविल ना क्या लोड़ है पुलिस पीछे बाहर खड़ती भी है ये दीवारें फलांगी दा पुलिस वाले पीछे खड़ते रहे फिर पुलिस वाले वास्ते गेट खोलिया ने वो अंदर आए फिर उन्होंने इन्होंने पैरा बच्चियां ने निक्की निक्की बच्चियां से सुतियां सन बड़ियां भी औरतां समानियां सारियां उन्हें बेसी की तुम ये करो वो करो धक्के मारे ने माड़ी अमशीरा की धक्के मारे ने और ना कि उसने अपने जायद की बीवी की कासिम ने तो बीवी कौन सी ना तो उन्हें धक्के मारे ने तो बुढ़ी तो जायद कहा भी तू भाई जानी अपना बादी एक कम चंगा कम नहीं करना तू गलत करी रहे उस आया जी मैं दसना तुकी उस आया क्या वजह क्या गल है उस आया कोई नहीं फिर कासिम पर जा गया दूसरा उस आख्या भी क्या गल है तू जे लड़ना मारना लड़ो माड़ी फैमिली की तुम ना छेड़ो ना टच करो तुम इधर आई जाओ बाहर मैं पर ना तुम सड़क पर रखो उन्हें फिर मतलब उस फायरिंग की गोलियां उस मैं मरी फिर जा सब कि मतलब बाहर रखना पी सी माड़ी फैमिली ना टच करो या मेहमान कोई माड़े जो आए इन्हें ना तुसा ना कोई तड़क नहीं ना तुसा इन्हें की छेड़ी सकने हो ना इन्हें की कुछ करी सकने हो लेकिन उन्हें एक नहीं सुनी फिर दूसरा मतलब इतों थोड़े जी इन्हें की इसी गोलियां लगियां इस मैं इन्हें सोचा मरी गया बाली समझा मरी गया है फिर बाली तू पुलिस ने उसी गायब कर छोड़ा आपू सामने होगी फिर उन्हें आपू फायरिंग की है ਤੇ ਗਜ਼ਨਫਰ ਨੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਤਲਾ ਲੱਭੀ ਹੈ ਜਾਂ जब ने इतला लभी है वो बाद जितनी गल है वो दोबारा जो पुलिस आई है ना उसी पता लगा तो अशना सी रस्ते च उसी गड्डी डाले पाई किंदा शायद अंदर टलटा गया जो पुलिस वाला काशू की नहीं गए ना ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਾਇਦ ਕੀ ਦੁਬਾਰਾ गिरफ्तार ਕੀਤਾ उसी पहले उन्हें कोई नहीं टच किया जी पहली पुलिस आई है ना जिन्हें फायरिंग शायरिंग की है सारा कुछ किया बाली नाल आए ना उन्हें कुछ भी नहीं मतलब इस तरह का मसला किया इसी की काशी आजाद की मुके चुके मारे से हूँ क्या करा उन्होंने को असला सी बंदूकों से सारे को कुछ नहीं कर सकना वो सीखा अगला है तो चंगा कम नहीं करना फिर काशी उसी आया माड़ी अपनी फैमिली की ना टच कर उस आया मैं दसना इन्हें कुड़ियाँ निक्कियां पूछा ऐसा यार है कोई जिसने पुलिस ने पर्चा होया बहुत ऐसा उसी मतलब आदर कर छोड़े उसने ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ कितने बंदे सन जी बाली कल्ला सी ना उसने ना रिकॉर्ड सी बड़ा पता नहीं उसने ना दी हमारे दिल चला तैमूर के ना सी उसी बाजू की पट्टी बदी सी पता नहीं बाल अपना या किस तरह एक दूसरा दसना सर काजी बाहर है उसी काजी करने से उसी आवाज़ देने से बाहर भाई काजी है काजी तो ये नहीं पता काजी ने ना कैसी तो फिर पुलिस वाले इन्हें गायब कर छोड़ा तो आपू फिर मुड़ी तो उसी की जानी की आख्या ने भाई इसी की आख दे भाई असी गिरफ्तारी दे उस गिरफ्तारी दी है जानी ने आखने को वो नहीं देना गिरफ्तारी ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹਣੇ ਹੋ ਲਾਸਟ ਹੁਣ ਚਾਹਣੇ ਸਾਡੇ जुर्म होया है फैसला होना चाहिए ना वो भी उधर उसने पर्चा होया सी FIR हुई सी तो आराम नाल पुलिस है ना जैसे दगाड़ ही नहीं सी रोज चकसवारी जाना सी मुड़ी इत्थे घर भी है सी अच्छी पुलिस आराम नाल छना भाई जी आए तुसा पर केस है तो तुसा गिरफ्तारी दो नहीं तो असां अगला काम कर सा उसने तो मसला ही कौन सी बनना ना इतना रौला बनना सी उन्हें दस घर भी थे केड़े सन उन्होंने बनोई सी तो एक नौकर सी ने वो डंगरे पट्ठे पाने वाला ਪਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ 4 ਬੰਦੇ ਸਨ 4 बंदे नहीं सन 2 बंदे सन उसने नाल एक वो जानी 3 बंदे सन कितने टाइम तो तकरीबन रहने पे थे आप रहने अच्छे जाने रहना रहने मकामी तक नहीं थे रहने और निकी मतलब जो उसने कहा नहीं जिसने वाकया उससे पहले कितने दिन हो गए इसने नहीं आया 2-3 दिन वास्ते जो इसन निका साड़ा माड़ा जिला ना जमाई आया सी ना जिन्होंने ने मावे और साला हुआ वो आए सन मतलब फैमिली की मिलने आई सी निकी जानी और चलो मामू आए इसने निकी ने तो उन्हें क्या कासिम काशिफ भी अगू फायरिंग करती होना पड़ा काशिफ नहीं फायरिंग की वो आने फायरिंग दुए की है उन्होंने नाल जो मोड़ा सी आए जानी ना लड़ा गया है जानी क्या की थी सवाल की जानी कि पहले तो जब मुलाकात की है ना कुछ नाले साहब मुड़ी था उसी की कौन सारी कौन सी उसी लपना होना तो ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਬਸ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਠੀਕ ਓਕੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਸਭ ਸਾਰੇ ਖਲੀ ਜਾਸਾ ਨਾ ਮੈਂ ਖਲ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਚਨਾ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜੀ ਧੁੱਪ ਹੈ ਦਿਸਵਾਨੇ ਕੇ लिए ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਲਣਾ ਪਏ ਸੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ ਦੌਰ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ
ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਰ ਛਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਤਰਫੋਂ ਆਈ ਹੈ, तमाम दुनिया ने तमाम लोगों इलाके ने लोगों सुनी है। लेकिन मी अफसोस इस गल ना कि जेड़ी FIR अफसलपुर थाने च हुई है वो साड़ा भाई सी काजी मजहर साढ़े अच्छे उसने तलक सन, असां उस गम च उसने बराबर ने शरीक हाँ। अल्लाह ताला उस जन्नत व फिरदौस च अल्लाह जगह अता फरमाए। साढ़े वास्ते वो इंतहाई काबिल एहतराम इंसान था, बहुत अच्छा उसकी गुफ्तगू सी हमारे साथ। हमें भी अफसोस है कि उसकी एक जान ज़ाया हो गई, लेकिन दुख और अफसोस इस बात का कि जब उसने 5 दिन पहले एप्लीकेशन दी SP साहब को, जो बंदे उसने नॉमिनेट किए, शाहरोज़ नामी शख्स जो दमड़ी सरकार की पार्किंग में गाड़ी उसने खड़ी की, फिर उसने उसके साथ लिफ्ट मांगी। जब लिफ्ट मांग कर वो चला गया जेलम की तरह, पहले तो वो फरोज़ नामी शख्स जो है उसको गिरफ़्तार करना चाहिए था। इसके बाद जो लोग उसमें मुलव्वस थे उनको गिरफ़्तार करना चाहिए था। हम नहीं कहते कि किसी ने उसको ब्लैकमेल किया या नहीं किया, हमें इस बात का कोई इल्म नहीं है, लेकिन जो FIR हमने पढ़ी है उसमें जो लिखा हुआ है, मैंने तमाम उस FIR को बार बार देखा। उसमें अगर काशू का नाम होता, मैं अलफ देकर कहता हूँ कि मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी नहीं आता, क्योंकि वो मरने वाला चला गया। अगर वो नॉमिनेट कर जाता कि काशिफ भी इस मामले में शरीक है तो हम इस पर कम से कम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आते। लेकिन दुख और अफसोस है कि जो लोग जराइम करते हैं उनका पीछा करना चाहिए, उनको ब्लैकमेल की सज़ा देना चाहिए। हमारा इलाके में साइबर क्राइम का एक अदारा बना हुआ है, उनको भी इसकी जांच पड़ताल करना चाहिए। जो फैमिली के साथ जिस तरह फैमिली ने सोशल मीडिया पर जाकर आज़ाद प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जाकर अपना मौक़िफ़ बयान किया, वो तो हमारे सामने, हमारी भी बहनें हैं, बेटियाँ हैं, उनके साथ जो उन्होंने सलूक किया, ये हमारे माशरे और इस्लाम के ख़िलाफ़ है। इसकी हम कभी इजाज़त नहीं देंगे। ये वाक़या अगर काशू के साथ कोई इस मामले का मामला था, लेकिन इस मामले को एक पुलिसी तरीक़ेकार से, पुलिस की कानून के मुताबिक उसको हल करना चाहिए था। लेकिन जो मामला इन्होंने उठाया, रेड किया, रेड का तरीक़ाकार ऐसे नहीं होता कि 1:30 बजे आएँ आप रेड करें। अगर काशू इसमें मुलव्वस था, आपके पास उसका FIR थी, उसको गिरफ़्तार करने के लिए एक तरीक़ाकार करना चाहिए था। वह फैमिली को डिस्टर्ब करना ना हमारा हक़ है, ना किसी और सिविल बंदे का हक़ है। जिस तरह फैमिली ने बताया कि सिविल लोग 2 थे, वो पहले आए, हमारे दरवाज़ों को जो भी किया उस आपके सामने इन्होंने मौक़िफ़ रखा। सिविल आदमी का कोई हक़ नहीं बनता कि किसी के घर जाएँ, उसकी अपना दीवारी का चार दीवारी का पामाल करें, ये हमारे कानून में नहीं है। अगर किसी के पास इस तरह का कोई प्रूफ है, अगर बालिश में शामिल है या जो भी सिविल आदमी जो भी आए, हम तो इसमें हमें तो नहीं है पता, ना हम चश्मदीद गवाह हैं, जो लोग इसका प्रूफ दे सकते हैं, अदारे बैठे हुए हैं, चीफ जस्टिस साहब बैठे हुए हैं, अदारे बैठे हुए हैं, उनके साथ आप मिलें, मिलकर बताएं कि ये हमारे पास प्रूफ है, एविडेंस हमारे पास है, वो कार्रवाई होनी चाहिए। इलाका अवाम इसलिए इकट्ठी की है कि ऐसा माहौल हमारी यूनियन काउंसिल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पुरअमन यूनियन काउंसिल है, हम पुरअमन लोग हैं। अगर किसी किस्म का छोटा मामला हो गए हैं तो हमें इसके साथ, जिनके साथ ज़्यादती हुई है, हम उनके साथ खड़ा होने के लिए तैयार हैं। मैं आखिर में जो जायद नामी शख्स है या गजनफर नामी शख्स है, मैंने तो कभी वो जायद नामी को कभी गलेल भी नहीं देखी कि वो गलेल उठाकर किसी को मार रहा, परिंदे को मार रहा या किसी और का शिकार कर रहा। जो गजनफर नामी शख्स है, इंतहाई शरीफ नफ्स आदमी है, उनके साथ जो किया गया ये नहीं होना चाहिए। ये हमारा माशरा इसकी इजाज़त नहीं देता। अगर वो किसी जगह FIR में मौजूद है, उनको गिरफ़्तार करना चाहिए। अगर FIR में मौजूद नहीं है, उनको गिरफ़्तार नहीं करना चाहिए था। जिस तरह ये बता रहे हैं कि वो जो सोशल मीडिया पर आया कि वो इश्तिहारी हैं, काशू इश्तिहारी है या दूसरे लोग इश्तिहारी हैं, जो इश्तिहारी हैं, जो आज़ाद कश्मीर के इश्तिहारी हैं, वो अदारों को पता होना चाहिए कि कौन से आदमी इश्तिहारी हैं। जो पाकिस्तान में इश्तिहारी हैं, ये पंजाब पुलिस बता सकती है कि वो इश्तिहारी हैं या नहीं। लेकिन इसमें हमें डाउट आता कि ये इनकी फैमिली का मेंबर था, वो जानी जो नाम बता रहे रजवान जानी, इनकी फैमिली का मेंबर था, उसने शादी की हुई है, वो रास्ते से आता ना,
पंजाब से आता कश्मीर में, रास्ते में हमारी चेक पोस्टें बनी हुई हैं, हमारे अदारे मौजूद हैं, हमारा कानून मौजूद है, उसे गिरफ्तार करना चाहिए अगर वो इश्तिहारी है। अगर वो इश्तिहारी नहीं है तो फिर कुछ ना कुछ तो जवाब देना पड़ेगा लोगों को। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस मामले को तरीक़ेकार से, ऐसे तरीक़ेकार से हल करवाया जाए जिस तरह मौलवी शबीर साहब ने बताया, क्योंकि इन्होंने बहुत तफसील से बात की है। हम इस पर इत्तेफाक करते हैं, जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर ये फैमिली SHO साहबान पर, SP पर और किसी और पर मुतमिन नहीं है तो जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। क्यों कि हमारा इंसाफ मौजूद है, हमारे जज मौजूद है, IG मौजूद है। हम सब लोगों की आवाज़ पूरे इलाके और पूरे मुल्क और पूरी रियासत में जा रही है कि लोगों के साथ जो ज़्यादती हुई है, जिस तरह हमारी बहनें बता रही थी कि हमारा सामान निकाला गया, हमारे पैसे निकाले गए, ये भी इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। इसके बाद में तमाम लोगों का जो हमारे इलाके के मौज़ीन इलाका हम इधर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं, तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ मैं इजाज़त हूँ, क्योंकि रमज़ान का महीना ज़्यादा बात तो नहीं कर सकते। जनाब अपना नाम ना लगाइए। मैं सदर बिशारत यूनियन कौंसिल फैज़पुर का रहने वाला हूँ, क्योंकि ये भी हमारे गाँव के रहने वाले हैं, मुतासर हुए हैं, कुछ उधर चले गए, कुछ इधर चले गए। हमारा अच्छा इनके साथ रहन सहन है। जो गजनफर नामी शख्स है और जायद नामी शख्स है, उसको कानून के मुताबिक फैमिली के साथ मिलाना चाहिए। अगर उन्होंने कोई जुर्म किया तो उसको सज़ा होनी चाहिए। हम इससे बाला तार हैं। अगर काशू ने कोई जुर्म किया, जिस तरह फैमिली ने बताया कि उसको सज़ा होनी चाहिए, लेकिन जो दूसरे लड़के हैं जायद नामी और दूसरा जो है गजनफर नामी शख्स, उसको सज़ा किस तरह दी जा रही है, किस तरह उसको कैद सोबत में बंद किया हुआ, ये मैं समझता हूँ कानून के ख़िलाफ़ है, इस्लाम के ख़िलाफ़ है। उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। और फैमिली के साथ मैं IG से रिक्वेस्ट करता हूँ, चीफ सेक्रेटरी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, आज़ादी हुकूमत से रिक्वेस्ट करता हूँ और अदारे से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन लोगों को, जो दो लोग हैं गजनफर और दूसरा जायद है, जो वो फैमिली के साथ उनको मिलाना चाहिए। ये जुल्म नहीं होना चाहिए, जुल्म है, ज़्यादती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको मिलाने का हक है इनके पास, मिलना चाहिए, घर वालों को मिलना चाहिए। कोई ऐसा मामला पुलिस की तावील में अगर मिला दें तो कोई ऐसा बड़ा मामला नहीं है। ठीक है, जिस तरह आपने बताया कि फैमिली हमारी गई है SHO साहब के पास, उन्होंने FIR नहीं काटी, उन्होंने कहा मीडिया, यार मीडिया, सोशल मीडिया का दौर है। आज हर आदमी सोशल मीडिया के पास जाता, अपनी जो उसके साथ ज़्यादती हुई है वो उनके सामने अपना मौक़िफ़ बयान करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मीडिया के पास जाना जुर्म है। ये मीडिया के लोग भी हमारे लोग हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम लोग हैं। ठीक है, अगर कोई अदारा नहीं सुनता तो हम मीडिया, सोशल मीडिया और इस प्रिंट मीडिया के पास जाते हैं। हमारी आवाज़ पूरे इलाके में, पूरे अदारे में, पूरी रियासत में यही मीडिया की आवाज़ बनती है हमारे लिए। इसलिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। वस्सलाम। जनाब जी SSP साहब प्रेस रिलीज करती है, वो भी सोशल मीडिया चढ़ी, वो भी साफियाँ करती है। SHO साहब लोग कम नहीं बनना निकल करना मीडिया पर तक क्या, सोशल मीडिया तो तमाम एक रियासत ना सतून है, साफत एक रियासत ना सतून है। इसने पर कोई असा ये ना आखी सकने कि इसने पर कोई इतराज़ लाया जाए या कोई मामलात किए गए। सोशल मीडिया एक तुसनी आवाज़ है। सोशल मीडिया ने हवाले नाल इस मुल्क ने अंदर जो जराइम कम हो रहे हैं, सोशल मीडिया के हवाले नाल हो रहे हैं। अदारे ने अंदर करप्शन है तो सोशल मीडिया उसी पे नकाब करनी है। तो मैं समझना आवाम ना राइट बनना, सोशल मीडिया को जाना कोई जुर्म नहीं। जज़ाकल्लाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। जावेद आज करी रहा सदर साहब भी गल्लां कीतियां, मौलाना साहब भी कीतियां। यही असां मौक़िफ़ है। एक गल तो है कि वो काजी मज़हर ना बहुत अफसोस है, असां की नहायत दुख है कि जवान बंदा बोलने वाला है किसी वजह तो होया, वो तो ज़ाहिर है कोई वजह हुई है। उस वजह विच अगर काशू शामिल है तो असां ये गल आखसां कि उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। बेशक अगर वो शामिल नहीं तो फिर जितनी ज़्यादती उस बच्चे नाल हुई है, मदद नाल उसकी वध के इच्छा हुई है ज़्यादती औरतों की आरासा किया गया। अगर उन्होंने को कोई सबूत है काशिफ के खिलाफ मदद ने बारे जरूरी पेश करना चाहिए। SSP साहब भी कम तो वैसे बाकी अच्छे ही कर रहे हैं, लेकिन ये उन्होंने कम पसंद नहीं है सकिया। जी FIR है या जी उन्होंने दरख्वास्त की है उसने मुताबिक नहीं उन्होंने काम किया, उसने उल्ट किया। उन्होंने ये असां एहतजाज भी कर सकते हैं खिलाफ इस बारे।
ਜਾਂ ਉਹ ਉਸकी ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਕਾਸ਼ਿਫ ਇਸਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਆਈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਅਛੇ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨੀ ਸੀ, ਗਲਤ ਸੀ, ਸਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ 2 ਬੰਦੇ ਜਾਂ 3 ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਣੇ ਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ 2-3 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਣੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਾਇਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਰਹਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ SSP ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਔਰ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਲਾ ਸਨ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਚੁੱਪ ਚਾਣਾ ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਖੇਡੇ ਮਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਨ। ਸਰ ਮੈਂ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣੇ ਹੋ ਮੌਕੇ ਪਰ, ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ ਐਨੀ ਟਾਈਮ, ਜਿਹੜੇ 2 ਮੁਜਰਮ ਬਣਾਏ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਦ ਤੇ ਗਜ਼ਨਫਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇ ਮੱਝੀਆਂ ਤੇ ਗਈਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੀ आले इलाका नहीं रहा उनके जायद और गजनफर किया जे बंदे से आले इलाका इसने बारी बाई से कड़ा कुछ हाथ कले करो जी। जायद और गजनफर किया जे बंदे से ना शरीफ बंदे से अवामी राय है जी कि जायद ते गजनफर जेड़े ने वो शरीफ आदमी ने उन्हें वैसे ही पुलिस गिरफ्तार किए है। बिल्कुल मैं हकी गल करी रहा कि उन्होंने की बकरियां डंगर तो अलावा उन्होंने कोई कम ही नहीं। ये सारे दोस्त जानने उन्होंने मेरा ख्याल है बाकी ने इलाके ने लोग जानने ही नहीं भाई तक ही कदे नहीं भाई यार उन्होंने भी बहुत बड़ी ज्यादती है। तो फिर ये भी ज्यादती है कि थाने ने दसी नहीं रहे भाई है कुछ ये थाने दरखास्त ही नीड़ो के दसा का है। पहली गल सोचो कानून का सिर्फ बनता है, कानून एक दरखास्त ही नीड़ा दूसरी पार्टी नहीं तफज का फरमामी जाती है उसने भी ज़ाहिर है मुतबादल हाल से करना ही पैसी कोई हाल ही नहीं SHO ना SSP ना ऐसा नहीं अगे और भी तो अदारे हैं ना सदर साहब मोदी साहब ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਾਲੀ ਤੇ ਕੋਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸੇ ਦੋਨ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਚੂ ਦੀ ਤੇ ਬਾਲੀ ਦੀ ਉਸ ਆਇਆ ਤੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾੜੀ ਕੀ ਨਾ ਟੱਚ ਕਰ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਚਾ ਆਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਫੈਮਿਲੀ ਕੀ ਟੱਚ ਨਾ ਕਰ। दूसरा है जो बच्चियां कोल वसा की मालूमात हासिल हुई है कि उन्होंने ज्यादती की थी, उन्होंने ठोले मारे उन्होंने गाली गलियां ने और उन्होंने चीज़ां उतों जड़ियां चुकियां सोना पौंड और नकदी रकम से पौंड कोई पैसे कोई जेवर बच्चियां का बच्चियां ने जेवर भी होने इन्होंने नूंहां भी ऐसे उन्होंने समान ऐसी उन्होंने जबानी असा तो ना सा मौके उन्होंने बच्चियां की जबानी ये बहुत बड़ी ज्यादती है। ये उन पुलिस वाले मैं समझना भाई कोई अच्छा इकदाम नहीं उठाया। SSP साहब भी इसने कसूरवार है जी असा दसने जी ये नहीं ये जी दरखास्त देना हुई है उसने तो कोई जिक्र नहीं काशुना जिक्र ही कोई टोटली ऐसा यही सुना कि मैं भी चेक की मौलवी साहब टोटली उसने कोई नहीं जिक्र ही नहीं उसने तो उसने पर तुम रेड करने हो ये बहुत बड़ी ज्यादती है। लिहाजा आखिर पर यही गुजारिश कर सा कि अगर काशू उस मदर वाले मामले मुलवस है बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए बेशक प्रूफ करन बिल्कुल सजा दें। अगर बेकसूर है तो फिर उन्हें ज्यादती की थी उसने बावजूद भी ज्यादती है घर वाले अगर काशू मुलवस भी है तो घर वाले तो कसूर नहीं उसकी वालदा या वालद ने कसूर है कि वो पैदा किया ने इस तरह तो फिर जो तुसा हुण जुर्म किया अच्छी है तुसा ने माँ प्यो भी फिर इस तरह ही ना बस यही इतने ही है जी बाकी अगर तुसें कोई शक है ना कि कोई चीज़ नहीं चाहन है जैसा पुलिस ने मौकफ है तो अंदर तुसा ये चेक करी चेक करी इंशाल्लाह नाल लासा आज महबूब साहब तुसा अपना कोई मौकफ देना चाहो इस वाले ना ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਆਇਓ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ
ਸਮਝਿਆ ਚਾਉਣੀ ਆ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਘਰ 'ਚ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਪੈਸੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ। ਬਸ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ।